गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का बीइंग एस्पिरेंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। तो आज से आपकी क्लास शुरू हो रही है। हम शुरू कर रहे हैं भारत के भूगोल से, यानी कि इंडियन जियोग्राफी से। और इस बैच का नाम मैंने फाउंडेशन बैच रखा है, इसीलिए मैं आपको बहुत ही बेसिक से पढ़ाने वाली हूँ, बहुत ही ज़ीरो लेवल से पढ़ाने वाली हूँ। और ऐसा मान के चलूँगी कि आपको नहीं आता है, मुझे हर चीज़ आपको समझानी है, आपको बतानी है। तो हमारी क्लास शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? भारत के राज्य और केंद्रीय शासित प्रदेश। देखो, किसी भी क्षेत्र को भूगोल के पढ़ने से ना सबसे पहले उस क्षेत्र का लोकेशन जानना बहुत ज़रूरी है, उस क्षेत्र के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इसी के आधार पर आपको आगे की पढ़ाई करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको लोकेशन ही पता नहीं है तो आप उसका फिजिकल एरिया नहीं पढ़ पाओगे, यानी कि उस लोकेशन का नाम याद नहीं है तो उस फिजिकल एरिया का विस्तार नहीं समझ पाओगे। फॉर एग्जांपल, यदि मैं आपको लोकेशन के आधार पर ही आपको यहाँ पे सवाल पूछूं, तो आप मुझे ये बताइए कि अरावली का विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर किस किस राज्य में है? अरावली का विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर किस किस राज्य में है? यदि आपको लोकेशन पता होगा तभी आप इसका आंसर कर पाओगे, है ना। यानी कि राज्य के नाम पता होंगे, लोकेशन पता होगा उनका, तभी आप बता पाओगे, नहीं तो नहीं बता पाओगे। तो इसका आंसर क्या होगा? आप सभी को पता है कि अरावली का लोकेशन इस जगह पर है। कहाँ पर है? यहाँ पर है अरावली हमारी, है ना। इस जगह से यहाँ तक, इस जगह से। तो मैंने अभी क्या पूछा? मैंने अभी आपसे पूछा उत्तर से दक्षिण। उत्तर से दक्षिण यानी कि नॉर्थ टू साउथ पूछा मैंने, है ना। नॉर्थ टू साउथ पूछा मैंने, तो कौन कौन सा राज्य हो जाएगा? दिल्ली, राजस्थान और गुजरात। दिल्ली, राजस्थान और गुजरात, और यही सीरीज इसकी होगी और यही आंसर इसका होगा। ठीक है। इसी तरह से आप लोकेशन के बेस पे सवाल आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, है ना। जैसे कि अगर मैं आपको अभी यातायात का भी मैं पूछूं कि कौन सा ले लें, चलो नेशनल हाईवे 47 बता दो। नेशनल हाईवे 47 बता दो, इसका विस्तार मुझे बता दो पश्चिम से पूर्व की ओर। पश्चिम से पूर्व की ओर, पूर्व की ओर किस राज्य में इसका विस्तार है? किस किस राज्य में इसका विस्तार है? चलो, अगर आपको आता है, लोकेशन आपको याद है, तो आप मुझे बता दीजिए। अदरवाइज हम ऐसे सीरीज टू सीरीज पढ़ते हुए जाएंगे, यानी कि अभी तो मैं बेसिक आपका बना रही हूँ, उसी प्रकार सभी चीज़ों को मैं आपको पढ़ाऊंगी, ताकि मैं ये चीज़ पढ़ाई हुई हूँ इसी का बेस लेके मैं आपको आगे पढ़ा पाऊंगी कि मैंने ये बताया था, मैंने ये पढ़ाया था कि आपको ऐसा ऐसा पढ़ना है, इसलिए मैं ये वाला चैप्टर आपको पढ़ा रही हूँ। और इसलिए भी कि अगर कोई नया स्टूडेंट है, अभी अभी पढ़ना स्टार्ट किया है, उनको ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उनको ये हेल्प हो जाएगा इससे, जिलों को, स्टेट को याद करना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने शुरू में क्या बोला? यहाँ पे मैंने शुरू में बोला कि मैं आपको बहुत ही बेसिक और ज़ीरो लेवल से बताऊँगी, पढ़ाऊँगी। इसलिए मैं आपको यहाँ पे 2 सेकंड, आपको मैं 2 मिनट आपको ये बताती हूँ कि आप किसी भी मैप को कैसे पढ़ोगे, यानी कि उसका डायरेक्शन कैसे देखा जाता है, यानी कि मैप में डायरेक्शन कैसे डिसाइड किया जाता है। तो देखो, आपके सामने ये स्क्रीन पे चल रहा है, आपके सामने ये स्क्रीन पे चल रहा है, ये वीडियो चल रहा है, जिसको आप लैपटॉप में मैप और मोबाइल में और या फिर टैब में देख रहे होगे, या ऐसा समझ लो कि जहाँ पे आप स्टडी कर रहे हो वहाँ पे दीवार में मैप तो टंगी होगी ना। टंगा नहीं है क्या आपने मैप? मैप ज़रूर टंगी होगी। अगर नहीं टंगी होगी तो वहाँ पे मैप चिपकाओ, मैप लगाओ, तभी आपको चीज़ें याद हो जाएगी, है ना। तो इंडिया की मैप लगी होगी, एक एक वर्ल्ड की मैप लगी होगी, एक अपने अपने स्टेट का मैप लगा होगा, चाहे छत्तीसगढ़ का, एमपी का, झारखंड का लगा होगा, जिस किसी का भी मैप टंगा होगा। जैसे कि मैंने कहा, ये दीवार है, इस पे मैप टंगा हुआ है, एक इंडिया का, एक टंगा हुआ है छत्तीसगढ़ का, और एक टंगा हुआ है वर्ल्ड का। इसके सामने आप स्टडी करते हो, मान के चलो यहाँ पे आप खड़े होके, बाहें फैला के एकदम खड़े होके मैप को देख रहे हो, है ना। मैप को देख रहे हो मतलब ऊपर की तरफ देख रहे हो, समझ लो। और मैप आपकी तरफ खुला हुआ है, मतलब आपकी तरफ सामने दिख रहा है मैप, यानी कि मैप का फेस आपकी तरफ है और आपका फेस मैप की तरफ है, दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हो, तभी तो रीड कर पा रहे हो ना। तो आप ऊपर की तरफ देख रहे हो ना, यानी कि सामने की तरफ देख रहे हो, तो ये आपका दाहिना हाथ होगा, ये आपका दाहिना हाथ होगा। यानी कि ये कौन सा दिशा होगा? ये होगा पूर्व दिशा, यानी कि ईस्ट साइड। ये आपका बायां हाथ होगा, बायां हाथ यह होगा, यानी कि ये होगा आपका पश्चिम दिशा, यानी कि वेस्ट साइड, यानी कि वेस्ट साइड, यानी कि पश्चिम दिशा। ये जो सर है ना आपका, आपके जो सिर हैं, ये होगा नॉर्थ, यानी कि उत्तर। आपके पैर की तरफ क्या होगा? दक्षिण। आपके पैर की तरफ क्या हो जाएगा? दक्षिण हो जाएगा। समझ में आया? अब इसी को मैं इस मैप में आपको बताती हूँ। मान के चलो ये इस इंडिया वाले मैप के सामने खड़े हो गए हो आप। किस तरह से खड़े हो गए हो? बाहें फैला के खड़े हो गए, है ना।
बाहर फैला के खड़े हो गए तो यहाँ पे आपका क्या आया, सिर आया। तो मैंने क्या बताया था, यहाँ पे नॉर्थ आएगा। आपके पैर की तरफ क्या आएगा, साउथ आएगा यानी कि दक्षिण आएगा। आपके दाहिने हाथ की तरफ क्या आएगा, ईस्ट आएगा यानी कि पूर्व आएगा। आपके बाएं हाथ की तरफ क्या आएगा, पश्चिम आएगा यानी कि वेस्ट आएगा। तो इस तरह से किसी भी क्षेत्र का दिशा निर्धारित किया जाता है। और एक बात, आप सभी को ये चीज़ पता है कि आप इस क्षेत्र को पहचानते हैं क्या नाम से, नॉर्थ ईस्ट के नाम से। तो दो मेन क्षेत्र के बीच का भी नाम होता है, दो मेन दिशा के बीच के डायरेक्शन की दिशा का भी नाम होता है, जिसको हम दोनों के कॉमन नाम से बुलाते हैं। यानी कि जैसे कि हम यहाँ पे क्या बुलाया इसे, नॉर्थ ईस्ट स्टेट। क्या बुलाया हमने इसे, नॉर्थ ईस्ट स्टेट। कौन से वाले क्षेत्र को, इस वाले क्षेत्र को। क्यों, क्योंकि ये ईस्ट और नॉर्थ के बीच में पड़ा था, तो ये नॉर्थ ईस्ट हो गया। उसी प्रकार अगर हम इस वाले क्षेत्र को मैं कहूँ क्या नाम से बुलाएंगे, तो क्या बताओगे आप, इधर वेस्ट हो जाएगा, इधर साउथ हो जाएगा, तो ये क्या होगा, साउथ वेस्ट। वैसे ये वाला क्या होगा, यहाँ पे देखो नॉर्थ, यहाँ पे वेस्ट, तो क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। इस वाले एरिया का बताऊँ, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, तो क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट। तो इसी तरह किसी भी क्षेत्र का आपको दिशा निर्धारित करना है, चाहे आप कहीं का भी मैप पढ़ रहे हो, चाहे आप छत्तीसगढ़ का पढ़ रहे हो, चाहे आप रायपुर का पढ़ रहे हो, चाहे आप बिलासपुर का पढ़ रहे हो, चाहे आप झारखंड का पढ़ रहे हो, इंडिया का पढ़ रहे हो, ऑस्ट्रेलिया का पढ़ रहे हो, कहीं का भी, एनीवेयर। इसी तरह से आप डायरेक्शन देखोगे। देखो ये वाला डायरेक्शन पढ़ना आपको सिर्फ यहाँ पे मैप पढ़ने के लिए ही नहीं, बल्कि आपको रीजनिंग सॉल्व करने भी काम आएगा। कौन से वाले चैप्टर में, वो जो जिसमें डायरेक्शन वाला चैप्टर है, जिसमें आप ये वाला क्वेश्चन पढ़ते हो कि एक व्यक्ति पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चला, फिर वो 3 किलोमीटर बाएं मुड़ के चला, फिर वो बाएं मुड़ के 3 किलोमीटर चला, फिर वो बाएं मुड़ के 5 किलोमीटर चला। अब बताइए किस दिशा में है ना। ऐसे वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना डायरेक्शन के बेस पे, तो वहाँ भी ये डायरेक्शन काम आने वाला है, ठीक है। इसके अलावा आप सिटिंग अरेंजमेंट भी देखोगे, वहाँ पे डायरेक्शन काम आएगा। तो इसके लिए भी मैंने यहाँ पे बता दिया, समझ में आ गया ना। चलो अब अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक सवाल रखा है, इस सवाल को पहले देख लो। निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ असम सीमा बनाता है। ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। जिस किसी को भी आता है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, यहाँ पे तो मैं बता ही दूंगी, ठीक है। चलो देखो, जिनको आता है वो लोग बता दो। चलो पहला मैं देख लो यहाँ पे सिक्किम बॉर्डर शेयर नहीं करता है इसके साथ में, असम के साथ में। और सिक्किम की एक बात और बता दूं कि ये सेवन सिस्टर स्टेट में नहीं आता है, इंक्लूड नहीं होता है, अभी आपको मैं बता दूंगी। देखो यहाँ पे है सिक्किम के साथ में बॉर्डर शेयर नहीं करता है असम, तो इस वाले ऑप्शन में देखो यहाँ पे भी सिक्किम है, तो ये भी कैंसल आउट हो जाएगा। इसके अलावा देखो यहाँ पे पश्चिम बंगाल है थर्ड वाले में, यहाँ पे उत्तराखंड है, यहाँ पे मिजोरम है। देखो यूके कहाँ पर है, उत्तराखंड यहाँ पे लंका में है, देख लो यहाँ पे उत्तराखंड है, इस जगह में आपको यूपी देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बिहार, यहाँ पे सिक्किम, इस जगह में पश्चिम बंगाल, यहाँ पे देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद में यहाँ पे असम और यहाँ पे मेघालय, है ना। तो क्या हुआ, बॉर्डर शेयर किया, बॉर्डर शेयर नहीं करा, है ना, बॉर्डर शेयर नहीं करा। तो अगला देखो ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। देखो मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश लिखा है, यही इसका सही आंसर होगा। क्यों, क्योंकि ये बॉर्डर शेयर करते हैं। अब देखो आपको अगर लोकेशन याद हो जाएगा ना, तो आप क्वेश्चन भी इसी तरह आराम से कर पाओगे, जो कि इस वीडियो के बाद एकदम आसानी से संभव हो पाएगा। क्यों, क्योंकि मैं आपको सारे लोकेशन एकदम टिप पे याद करा देने वाली हूँ, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे थ्योरी देख लो। वर्तमान भारत 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके पहले यहाँ पे लिखने का मतलब क्या था मेरा, आपको बताने का मतलब ये था कि रिसेंट में आप देखोगे 2019 के पहले ना हमारे पास 29 राज्य थे। कितने थे, 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। 29वां नंबर का कौन था, 29वां नंबर का था तेलंगाना। कौन सा था, तेलंगाना, जिसको हमने बनाया था 2 जून 2014 को हमने इसे स्टेट बनाया था, एक अलग स्टेट बनाया था। और ये हमारे इंडिया का 29 नंबर का क्या था, राज्य था, 29 नंबर का राज्य था। इसके बाद आगे चल के हमने 2019 में
जम्मू एंड कश्मीर से स्पेशल स्टेट का दर्जा इसको मिला था ना, इसको यहाँ पे 370 के तहत स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया था। 370 यहाँ पे हमने हटा दिया, 370 यहाँ पे हमने हटा दिया। कब हटाया? 5 अगस्त 2019 को हटा दिया। और उसके बाद में दो नए केंद्र शासित प्रदेश, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख बना दिया। कब लागू हुआ? 31 अक्टूबर 2019 को ये लागू हुआ। लद्दाख और जम्मू कश्मीर यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आ गया। तो इस प्रकार हमारे पास 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में हैं 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। समझ में आया? चलो आगे बढ़ो। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, सबसे छोटा गोवा है। वीडियो के एंड में ना मैं छोटा बड़ा कौन कौन से है, यूटी में कौन सा छोटा है, यूटी में कौन सा बड़ा है, सब मैं बता दूंगी। अभी इसको छोड़ दो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जम्मू और कश्मीर दो नई केंद्र शासित प्रदेश प्रवर्तन में आए हैं। अभी मैंने बताया ना 31 अक्टूबर 2019 को ये अस्तित्व में आया। अगला देखो, दादरा नगर हवेली, दमन और दीव का विलय कर दिया गया है, यानी कि दोनों को मर्ज कर दिया गया है, मिला दिया गया है। दोनों पहले अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश देखो, यहाँ पर एक था दमन दीव और इस तरफ था दादरा नगर हवेली। दोनों को मिला के एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। अगर आपको डेट जानना है तो डेट था 26 जनवरी 2020 को दोनों को मर्ज करके एक यूटी बना दिया गया। क्या नाम से जाना गया? दादरा नागर हवेली, दमन और दीव दादरा नागर हवेली एक नाम से। ठीक है, चलो अब हम एक एक करके सारे स्टेट का नाम याद करते हैं। देखो जैसे कि मैंने बताया अभी ये वाला है नॉर्थ ईस्ट ये वाला है। और अभी आपको मैंने बताया इसमें सिक्किम शामिल नहीं होता है। सिक्किम शामिल नहीं होता है किसमें? सेवन सिस्टर स्टेट में। सेवन सिस्टर के स्टेट में सिक्किम शामिल नहीं होता है। सेवन सिस्टर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें 7 स्टेट हैं। देखो जम्मू कश्मीर क्या दे रही हूँ, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। तो ये कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। इसको एक बार जूम कर लो, जूम करोगे तो अच्छे से दिख जाएगा। देखो यहाँ पे है त्रिपुरा, इस जगह में मिजोरम, इस जगह में मणिपुर, यहाँ पे नागालैंड, यहाँ पे असम, यहाँ पे मेघालय, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। तो ये क्या हो गए? 7 सिस्टर हो गए। कहाँ के? नॉर्थ ईस्ट के। अब देखो कैसे याद रखोगे इसको। देखो त्रिपुरा और मिजोरम, देखो त्रिपुरा। एकदम टेंशन मत लेना, मैं एकदम टिपिकल वाला कोई ऐसा ट्रिक नहीं बताऊंगी कि आपको याद करने में असंभव हो। एकदम इजी से बताऊंगी ताकि आप याद भी रख सको। और अगर निमोनिक से याद नहीं करोगे तो कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें अभी करंट में न्यूज़ में रही हैं उसको भी मैं बता दूंगी, उससे रिलेट करके आपको याद रखना है। ठीक है, त्रिपुरा और मिजोरम, तिजोरी शब्द, त्रिपुरा और मिजोरम, इस शब्द से मैंने तिजोरी शब्द लिया। तिजोरी ऐसा लग रहा है ना, दोनों का मिला जुला शब्द है ये वाला शब्द, यानी कि तिजोरी त्रिपुरा और मिजोरम शब्द से ही बना हुआ है तिजोरी। तो कैसे याद रखोगे कि त्रिपुरा और मिजोरम तिजोरी का ही शब्द है। और कैसे याद रखोगे कि ये नीचे की तरफ है। देखो जब कभी हमने अपने पूर्वजों के बारे में अक्सर सुना है कि वो लोग अपने जितने भी कीमती सामान थे उसको नीचे गाड़ के रखते थे, नीचे ज़मीन में गाड़ के रखते थे, है ना। जितनी भी उनकी खजाना थी, या फिर कोई सीरीज़ या भी कोई सीरियल में देखते हो कि कोई इंपॉर्टेंट चीज़ रहता है, खजाना होता है, तो उसको ज़मीन में गाड़ दिया करते हैं ना। पुराने ज़माने वाले कुछ सीरियल वगैरह होते होंगे तो उसमें देखा होगा, या हिस्ट्री में तो पढ़े होंगे ना कि हम जब खुदाई करते हैं तो हमको पुराने ज़माने के बहुत ही कीमती चीज़ मिलते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा? तिजोरी को ज़मीन में गाड़ के रखा, नीचे ज़मीन में गाड़ के रखा। तो नीचे याद रखोगे तिजोरी, यानी कि त्रिपुरा और मिजोरम नीचे की तरफ है। अब देखो ऐसा क्या चीज़ था जो तिजोरी को नीचे गाड़ा? देखो यहाँ पर ऊपर में है मणिपुर, इस तिजोरी के नीचे देखो तिजोरी है, यहाँ पे तिजोरी, इस तिजोरी के अंदर में हमने क्या डाला? मणि डाला। क्या डाला? मणि डाला। देखो मणिपुर यहाँ पर है, मणिपुर से मणि डाला। ऊपर देखो यहाँ पे नागालैंड है, तो मणि किसकी थी? मणि थी नाग की। मणि किसकी थी? नाग की थी। देखो यहाँ पे है नागालैंड। देखो नाग मणि मिलना अभी इम्पॉसिबल है क्या? अभी पॉसिबल है?
नहीं ना, आसानी से नहीं मिलता है। तो आपको यहाँ पे ऐसे याद रखना है कि आसानी से नहीं मिलता, क्या, नागमणि नहीं मिलता। अब देखो यहाँ पे मेघालय है। आपको पता है ना, जब भी बारिश वारिश होता है तो तभी सांप बिच्छू निकलता है ना, जब बारिश होता है तभी सांप बिच्छू निकलता है। यहाँ पे बारिश शब्द बताना इसलिए मैंने यहाँ पे उचित समझा क्योंकि आप सभी को पता है कि मेघालय में चेरापूंजी नामक जगह है जहाँ पे हमारे भारत देश में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। क्या बोला मैंने? हमारे भारत में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे होती है? चेरापूंजी में होती है। और चेरापूंजी कहाँ पर है? मेघालय में है। तो कैसे याद रखोगे कि बादल से जब बारिश होती है तब आपको नागमणि मिलती है। देखो तिजोरी में हमने क्या रखा? मणि रखा। मणि किसकी थी? नाग की थी। नागमणि आसानी से नहीं मिलती है। कब मिलता है? जब बादल से बारिश होती है तभी मिलती है ना। जब सांप निकलेगा तभी तो निकलेगा भाई, अगर सांप रहेगा नहीं तो कहाँ से मणि प्रकट हो जाएगा, है ना। ऐसा समझ लो कि जब बारिश होती है तभी सांप बिच्छू निकलते हैं, तभी आपको मणि दिखाई देती है। चलो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक स्टेट बचता है जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। क्या बचता है? अरुणाचल प्रदेश। तो याद रखना ये तिजोरी किसकी थी? तिजोरी किसकी थी? अरुण की थी। किसकी थी? अरुण की थी। अरुण नाम के व्यक्ति की थी। तो सब कुछ अभी मैंने बता दिया आपको, इससे याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। कोई इसमें आपको इस ट्रिक को याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपसे सवाल आएगा कि त्रिपुरा और मिजोरम का लोकेशन कहाँ पर है तो आप बता दो कि आप नॉर्थ ईस्ट के नीचे वाले हिस्से में, है ना। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि तिजोरी नीचे हुआ करती है। चलो एक बार फिर से देख लो। तिजोरी में क्या रखा आपने? मणि रखा। किसकी मणि? नाग की मणि। क्या ये मणि मिली थी आसानी से? नहीं मिली थी ना। जब बारिश हुई थी तब मिली थी। और किसको मिली थी? अरुण को मिली थी। अरुण की तिजोरी थी। चलो याद हो जाएगा? याद हो जाएगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक इम्पोर्टेंट सवाल दे के जा रही हूँ। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है इस जगह से। आपको यहाँ पे बताना है। सवाल ये है कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन में दिया गया? लास्ट एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, इससे क्वेश्चन आए हुए थे। क्या था क्वेश्चन? सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था? सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था? यानी कि संविधान संशोधन आपको बताना है, कौन सा संविधान संशोधन था, किस साल में किया गया, उसको बताना है। चलो याद रहेगा ना। चलो आगे बढ़ो। आगे बढ़ने से पहले एक बार खाली वाले मैप में प्रैक्टिस कर लो ताकि आपका सेटिस्फैक्शन एकदम क्लियर हो जाए। देखो यहाँ पे क्या थी? तिजोरी थी। तो त्रिपुरा तिजोरी। मिजोरम किसकी थी? मणि किसकी थी? मणि नाग की थी। क्या से मिला था? आसानी से मिला था क्या? नहीं मिला था। असम यहाँ पे हो जाएगा। कब मिला था? जब बादल से बारिश हुई थी तभी मिला था। मेघ से, मेघ, बादल को मेघ कहते हैं ना। मेघालय, और मेघालय में क्या है? चेरापूंजी। चेरापूंजी से क्या होता है? बहुत ज़्यादा बारिश होती है। अब यहाँ पे बच गया क्या? अरुणाचल प्रदेश। किसका था? अरुण की तिजोरी थी। किसकी थी? अरुण की तिजोरी थी। और यहाँ पे अभी आपने देखा सिक्किम। यहाँ पे क्या देखा? सिक्किम देखा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे उत्तर पूर्व राज्य तो पढ़ लिया हमने। अब देते हैं उत्तर भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। देखो यहाँ पे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों आते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, क्या बताया कि केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पे दो नए बनाए गए हैं। कौन कौन से? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। देखो यहाँ पर है जम्मू कश्मीर, पहले ये एक हुआ करते थे, अब यहाँ पे लद्दाख आ गए हैं। देखो यहाँ पर ना मैं आपको एक मैप और बता देना चाहती हूँ कि हमारे इंडिया का मैप वास्तव में ऐसे नहीं है। हमारे इंडिया का मैप वास्तव में ऐसे नहीं है। हमारे इंडिया का मैप इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। कैसे? इस तरह से देखने को मिलेगा। ये वाला लाइन क्या है? LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल। और इस वाली लाइन को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं LAC। LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इस वाले हिस्से को चाइना ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, यानी कि ये अक्साई चीन है। अक्साई चीन। अक्साई चीन ये वाला हिस्सा है ना, अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि चाइना ने इसको अपने कब्जे में लेके रखा है। अब LOC के बगल में, मतलब पीछे की ओर इस तरफ क्या आ जाएगा? इस तरफ वाले हिस्से को क्या बोलेंगे? POK, यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। क्या? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। समझ में आया? तो हमारा भारत अभी ऐसा दिखाई देता है।
आप लोग बहुत सुंदर सा बनाते हैं ना मुकुट सा, लेकिन ऐसा नहीं है, इन्होंने कब्जे में ले लिया है और हमारे भारत को ऐसे दिखने पर इन्होंने मजबूर कर दिया है, यानी कि कब्जे में रखा है, तो ऑब्वियसली हमारा भारत इस तरह से दिखेगा। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पर आपने देखा होगा, यहाँ पे सियाचिन का ग्लेशियर है, यहाँ पे दौलत बेग ओल्डी नाम की जगह है, यहाँ पे पेंगोंगसो लेक है। अभी रिसेंट में यहाँ पे विवाद भी हुआ था, तो समझ में आया होगा आपको, लोकेशन तो बार बार देखने को मिला होगा, है ना। और इस तरफ यहाँ पे कारगिल देखे होगे, अभी हाल ही में आपने कारगिल विजय दिवस भी मनाया था, है ना, दिल मांगे मोर। चलो, तो यहाँ पे कारगिल का हिस्सा, तो इसका बताने का मतलब मेरा यह था कि इंडिया का मैप ऐसे दिखता है। ये एक्चुअल में इस तरफ का है नहीं, क्योंकि इधर तो पाकिस्तान वालों ने अपने कब्जे में रखा है और इधर चाइना वालों ने कब्जे। ये देखो, ऐसे मैंने मिटा दिया इसको, तो देखो ऐसा दिखता है हमारा इंडिया, इस तरह का, है ना। एक बार सर्च करना एक्चुअल मैप ऑफ इंडिया, उसमें दिखेगा, या ऐसा मैप करना, ऐसा सर्च करना LIC एंड LOC ऑफ मैप ऑफ इंडिया, ठीक है, तो बॉर्डर करके वहाँ पे दिखा देगा। तो ऐसा यहाँ पे हमारा इंडिया दिखता है। तो एनीवेज हम लोग इसको याद कर लेते हैं, ऐसे ही याद कर लो। उनका लोकेशन देखो, यहाँ पर क्या है, जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पर है लद्दाख, यहाँ पे है हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे उत्तराखंड, यहाँ पे उत्तर प्रदेश, यहाँ पे हरियाणा, यहाँ पे पंजाब। कैसे याद रखोगे, देखो ये वाले स्टेट में, यानी कि ये वाले क्षेत्र में आपको क्या देखने को मिलेगा, केवल बर्फ़ देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा बर्फ़ देखने को मिलेगा। इसीलिए तो आप यहाँ पे घूमने वगैरह, छुट्टी वगैरह जाते हो ना, यहाँ पे आप बाइक राइड में जाते हो, लद्दाख जाते हो, जम्मू कश्मीर वगैरह जाते हो, लाहौल स्पीति जाते हो, वहाँ पे हिमाचल प्रदेश कुल्लू शिमला मनाली देहरादून वगैरह घूमने जाते हो। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा है, यानी कि ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। अगर आप वापस नीचे उतरोगे ना ठंड से, तो आप क्या देखोगे कि आपका हाथ पैर एकदम अकड़ जाता है ठंड से। क्या हो जाता है? अकड़ जाता है ठंड से। तो देखो कैसे याद रखोगे, इसको याद ऐसे रखना है कि जब आप घूमने गए, उसके बाद में वापस आए, जम्मू कश्मीर से लद कर जब वापस आए, लद कर वापस आए इन द सेंस कि आपको इतना ठंड होने लगा कि आप एकदम उकड़ू होके चलने लगे, या फिर ऐसे चलने, आप वहाँ से उतरने के लिए कोई ऐसा सहारा लेकर उतरने लगे, क्योंकि आप ठंड से एकदम बर्दाश्त नहीं कर पाए और अकड़ गए थे। तो जम्मू कश्मीर से लद कर जब हिम से चल के नीचे उतरे अपने प्रदेश में, तब पंजा क्या हो गया था? हरा हो गया था। देखो, जम्मू कश्मीर से लद कर हिम से चल के नीचे उतरे, तब प्रदेश में आपका पंजा हरा हो गया था। देखो नाम देखो, जम्मू कश्मीर यहाँ पे है, लद्दाख भी आपको याद हो जाएगा, लद कर हिम चल कर हिमाचल, हिम से चल के हिमाचल नीचे उतरे, यानी कि हिमाचल से देखो नीचे क्या आ जाएगा, उतरे, यानी कि उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश से नीचे क्या आएगा? उत्तराखंड आएगा। उतरे तो कहाँ आए? प्रदेश में आए। कहाँ पे आए? प्रदेश में आए, यानी कि उत्तर प्रदेश यहाँ पे हो जाएगा, उत्तर प्रदेश यहाँ पे हो जाएगा। तो क्या हुआ था? हमारा पंजा, पंजा यानी कि पंजाब, हरा हो गया था। हरा यानी कि हरियाणा, हरा यानी कि हरियाणा। याद हो जाएगा ना? याद हो जाएगा। देखो फिर से एक बार, जम्मू कश्मीर से चल के लद के जब हिम से चल के नीचे उतरे, तब हमारा प्रदेश में आए, पंजा हरा हो गया था। याद हो जाएगा ना? याद हो जाएगा। बहुत ही आसान था ना, बहुत ही ईजिली मैंने बता दिया। चलो एक बार खाली मैप में देख लो, यहाँ पे क्या बोला मैंने, जम्मू कश्मीर से लद के जब हम से चल के नीचे उतरे, तब प्रदेश में हमारा पंजा क्या हो गया था? हरा हो गया था। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये वाला हिस्सा उत्तराखंड, यहाँ पे उत्तर प्रदेश, यहाँ पे पंजाब, यहाँ पे हरियाणा, यहाँ पे हरियाणा। इस प्रकार आप यहाँ पे उत्तर के, हमारे उत्तर भारत के सभी क्या राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को याद कर लिया, है ना? याद कर लिया, बहुत ही आसान था। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो आगे यहाँ बढ़ते हैं तो कहाँ पे क्या दिखता है? यहाँ पे दिखता है, यहाँ पे उत्तर भारत के केंद्र शासित प्रदेश। अब देखते हैं वेस्टर्न स्टेट के। वेस्टर्न स्टेट में ना ये वाला पार्ट आएगा, यहाँ से इस जगह से, ये वाले हिस्से को हम वेस्टर्न वाले हिस्से में पढ़ेंगे, यानी कि पश्चिमी राज्य के हिस्से में पढ़ेंगे। कौन कौन सा? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा। देखो कैसे याद रखोगे,
देखो राजस्थान मैंने वो भी बताई ना, अरावली यहाँ पर है, तो अरावली का विस्तार से भी आप समझ पाओगे कि अरावली यहाँ से हरियाणा से नीचे आई अरावली, अरावली से यहाँ पे आया गुजरात, इसे याद रख पाओगे। या तो ऐसे याद रख लेना कि राजस्थान जब गुजरा महाराष्ट्र से गोवा जाने के लिए, कहाँ जाने के लिए, गोवा जाने के लिए, है ना। राजा जब गुजरा महाराष्ट्र से होते हुए गोवा जाने के लिए, तब कहाँ से गुजरेगा, महाराष्ट्र से गुजरेगा ना गोवा जाने के लिए राजा। देखो यहाँ से कैसे जाएगा, ऐसे तो नहीं जाएगा ना, अपने स्टेट से होते हुए जाएगा। ऐसा मान के चलो अपने स्टेट से होते हुए गया, कहाँ से, राजा गुजरात से महाराष्ट्र से होकर गुजरा और गोवा पहुँच गया। याद हो जाएगा ना, याद हो जाएगा। चलो यहाँ पे ना क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें आपको और याद रखनी है। देखो रिसेंट में ना अभी यहाँ पे रामसर साइट इंक्लूड किए गए थे। अभी टोटल हमारे इंडिया में रामसर साइट कितने हो गए हैं, 64 हो गए हैं। रिसेंट में अभी ना 10 ऐड किए हुए हैं। तो इन 10 में से एक गोवा से भी आपको ऐड किया हुआ देखने को मिलेगा। कौन सा ऐड किया हुआ है गोवा से, गोवा से ऐड किया है नंदा लेक, नंदा लेक। अब कभी गोवा जाओगे ना तो यहाँ भी चले जाना, क्या है, रामसर साइट है ना, यहाँ देखने के लिए चले जाना कि यहाँ पे कैसा क्षेत्र है। तो क्या है ये, रामसर साइट है। ये रामसर साइट यानी कि वेटलैंड है। ये वेटलैंड यानी कि दलदली क्षेत्र जहाँ पे बहुत सारे पशु पक्षी, बहुत सारे पक्षियाँ आपको देखने को मिलेंगी, खासकर बहुत सारे बर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, है ना। कहाँ पर है ये, नंदा लेक। नंदा लेक यानी कि गोवा में क्या है, रामसर साइट। कितने नंबर का है, कितने टोटल हो गए हैं, 64 हो गए हैं, 64 हो गए हैं। रिसेंट में 2022 में कितने ऐड किए गए हैं, 10 ऐड किए हुए हैं, 10 ऐड किए हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा गोवा के संबंध में याद रखना है कि 56 संविधान संशोधन के द्वारा 1987 में इसे अलग से भारत के राज्य का दर्जा दिया गया। पहले ये किसके अंदर में आता था, पहले आता था ये पुर्तगाल के अंदर में। आपको सभी को पता होगा कि यहाँ पे पुर्तगाली रहा करते हैं। तभी आप गोवा जाते हो तो वहाँ के चर्च वगैरह का जो स्टाइल है, वहाँ का जो कॉलोनीज वगैरह है, यानी कि जहाँ पे आप देखोगे, जहाँ पे गोवा का चर्च वगैरह है, उस एरिया में देखोगे पेंट वगैरह करके रखा हुआ है पूरे घर वाले के। तो वो जो स्टाइल है ना, वो डिज़ाइन है ना, वो पुर्तगाली वाला डिज़ाइन था। तो इससे क्या आप याद रखोगे कि पुर्तगाली पहले वहाँ रहा करते थे, जिससे हमने अपने स्टेट में शामिल किया और उसके बाद में स्पेशल वहाँ पे 56वां संविधान संशोधन लगा करके हमारे पूरे भारत का संघ में शामिल किया और 25वां नंबर का राज्य बनाया। कितने नंबर का, 25वां नंबर का राज्य बनाया। किसको, गोवा को। याद रह जाएगा, याद रह जाएगा ना। और अगर गोवा की बात बताऊं तो गोवा पे ना अभी डिफेंस एक्सपो होने वाला है। डिफेंस एक्सपो यानी कि वहाँ पे डिफेंस का एग्जीबिशन होने वाला है। पहले ये होता था उत्तर प्रदेश में हुआ करता था ना, लेकिन रिसेंट में अभी यहाँ पे गुजरात में होने वाला है, ठीक है। ये रिसेंट की न्यूज़ है ये, तो इसको भी याद रखना। और राजस्थान तो वैसे भी आप याद रखोगे, ये हमारे पूरे इंडिया का सबसे बड़ा एरिया के हिसाब से ये क्या है, स्टेट है। एरिया के हिसाब से स्टेट है। याद रह जाएगा ना, याद रह जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे पूर्वी क्षेत्र को भी हमने याद नहीं किया है ना। यहाँ पे एक बार खाली मैप है, एक बार खाली मैप में बता दो तो कि इस वाले स्टेट का नाम कौन कौन सा है। मैंने क्या बोला था, तिजोरी थी यहाँ पे, त्रिपुरा और मिजोरम। ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मणि, ये हो जाएगा नागालैंड, ये हो जाएगा आसानी से नहीं मिलता है असम, यहाँ पे बादल यानी कि मेघालय, और ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। अच्छा ये वाला स्टेट कौन सा था मुझे बताओ, अभी रिसेंट में याद किया था। ये वाला क्या था, क्या हो गया था, हरा हो गया था ना, हरियाणा। अच्छा ये क्या था, क्या था, ये किससे चल के आए थे, हिम से चल के आए थे ना, तो क्या हो जाएगा, हिमाचल। ये कौन सा था, ये तो उत्तर प्रदेश है, सबको याद है, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। ये क्या है, पंजाब है, क्या है, पंजाब। इस तरफ क्या है, जम्मू एंड कश्मीर, यूटी, और इस तरफ है लद्दाख, लद्दाख, ठीक है। और अभी अभी रिसेंट में बढ़ा आपने क्या, यहाँ पर है राजस्थान, यहाँ पर है गुजरात, ये है महाराष्ट्र, और ये वाला है गोवा। क्या है, गोवा। तो ये चार क्या है, पश्चिम में है। ये ऊपर वाला क्या है, नॉर्थ में है। यहाँ पे आपने नॉर्थ ईस्ट पढ़ा था, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं पूर्व की ओर। पूर्व की ओर यानी कि इस तरफ वाले एरिया की। अरे रुको, कहाँ चले जा रहे, इस तरफ रुक जाओ। चलो पूर्व में देखोगे ना तो ये वाले स्टेट को आप याद कर लेना। यहाँ पे सिक्किम को भी शामिल कर लो ताकि आपको याद करने में भी ईजी हो, ताकि आपको
याद करने में भी ईजी हो। देखो नीचे में है यहाँ पे उड़ीसा, यहाँ पे झारखंड, यहाँ पे वेस्ट बंगाल, यहाँ पे है बिहार, यहाँ पे है सिक्किम। देखो इसके पास ना यहाँ पे क्या है, दूसरा देश है। दूसरा देश कौन सा देश है, बांग्लादेश है। बांग्लादेश से जस्ट लगा हुआ एरिया देखो, बंगाल, बांग्ला, बांग्ला नाम से दोनों शब्द लिखा हुआ ना यहाँ पे, बांग्ला, बांग्ला टाइप का, बंगाल, बांग्ला, तो वेस्ट बंगाल यहाँ समझ लेना। बांग्लादेश के जस्ट बगल में वेस्ट बंगाल है ना, वेस्ट बंगाल है। नीचे की तरफ है उड़ीसा, यहाँ पे झारखंड, यहाँ पे बिहार, यहाँ पे सिक्किम। इसको कैसे याद रखोगे कि किसी भी दिशा में हाथ बढ़ाने से आपकी हार नहीं होती, ऐसा आपने सीखा है। क्या सीखा है, किसी भी दिशा में, किसी भी एरिया में हाथ बढ़ाने से आपकी हार कभी नहीं होगी, ऐसा आपने सीखा है। देखो दिशा, किसी भी दिशा में, यहाँ पे झारखंड, हैंड, झारखंड, हैंड, हैंड है ना यहाँ पे, किसी भी दिशा में हैंड बढ़ा लोगे तो हार नहीं होगी, हार बिहार। सिक्का, सिक्का, सिक्किम, सिक्का, सिक्का, सिक्किम, ऐसे याद रखोगे, ठीक है, याद रहेगा। चलो एक बार फिर से देख लो क्या क्या बताया मैंने। चलो देखो यहाँ पे बताया दिशा, यानी कि किसी भी दिशा में आप अपना हैंड बढ़ा दोगे तो हार नहीं हो जाएगा, ऐसा आपने सीखा है। तो क्या हो जाएगा, ओडिशा, उड़ीसा, झारखंड, हैंड, झारखंड, हार, बिहार, सिखा, सिक्किम, सिखा, सिक्किम, याद हो जाएगा ना। और बांग्लादेश में बांग्ला शब्द से ही मिला जुला बांग्ला, वेस्ट बंगाल, ऐसा याद रखोगे, ठीक है, याद हो जाएगा ना, याद हो जाएगा। किसी को कोई भी दिक्कत होगा ना कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना कि आपको प्रॉब्लम हो रही है याद करने में, ठीक है। चलो इससे और कोई सस्ता सुंदर उपाय नहीं है जो याद कराने का तरीका है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे बता दीजिएगा। चलो ये हो गया पूर्वी क्षेत्र का नाम, किसका नाम, पूर्वी क्षेत्र का नाम। अब बढ़ते हैं आगे इससे, उससे पहले मुझे बता दो कि ये वाला एरिया कौन सा था, क्या था, हरा हो गया था ना, हरियाणा। अच्छा ये बीच वाला बताओ तो क्या है, ये बीच वाला क्या है, क्या है, असम। और ये वाला कौन सा है, क्या है, मणिपुर। अच्छा ये वाला कौन सा है, ये वाला कौन सा है, यूपी। अच्छा ये कौन सा है, कौन सा है ये, हिमाचल, हिमाचल प्रदेश। चलो याद हो जाएगा। और अभी अभी आपने याद किया कौन सा एरिया, पूर्वी क्षेत्र याद किया ना। चलो बताओ मुझे फटाफट बताओ, ये क्या था, दिशा, क्या था, दिशा, ये था यहाँ पे हैंड, इस जगह में था हार, और यहाँ पे क्या था, सीखा था ना आपने, क्या था, सीखा, सीखा था। चलो दिशा, ओडिशा, ये वाला हैंड, झारखंड, यहाँ पे हार, बिहार, यहाँ पे सिक्किम, सीखा सिक्किम है ना, सीखा सिक्किम। और यहाँ पे आप जानते हैं यहाँ पे है बांग्लादेश, बांग्लादेश से लगा हुआ वेस्ट बंगाल हमारी स्टेट है ना, हमारी स्टेट है। याद हो जाएगा ना, याद हो जाएगा। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ोगे तो थोड़ा सा भी बचा हुआ है। उसके बाद में देखो यहाँ पे मैंने एक सवाल दिया हुआ है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश किस किस राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है। अभी आपने याद किया है, आप बता दो कि हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की सीमा पूछ रहे हैं ना, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सीमा उड़ीसा के साथ में किन किन सात राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है। तो क्या हो जाएगा, ये तीनों आंसर हो जाएंगे और ये आंसर नहीं होगा, है ना। उड़ीसा के साथ में बॉर्डर शेयर नहीं करता है, केवल हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के साथ में बॉर्डर शेयर करता है। समझ में आ गया ना, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे ना तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, मध्य भारत में स्थित यहाँ पे राज्य। मध्य भारत में कौन कौन से हैं, मध्य भारत में देखोगे ना तो ये वाला क्षेत्र आता है। कौन कौन सा एरिया आता है मध्य भारत में, देखोगे तो यहाँ पे आप सभी को पता है कि हमारा छत्तीसगढ़ पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। किसका हिस्सा, मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। उसके बाद में हमने सन 2000 में छत्तीसगढ़ को अलग किया और एक अलग स्टेट का दर्जा दिया। क्या किसका दर्जा, अलग स्टेट का दर्जा दिया। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एकदम मिडिल में होंगे। दिख ही रहा है कि यहाँ पे बीच में देश का धड़कन होगा, है ना, बीच में दिख ही रहा है। तो ये मध्य क्षेत्र में आप क्या याद रखोगे, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ स्थित है ना। चलो एक बचता है, उसके बाद हम वीडियो को एंड करेंगे। उससे पहले प्रैक्टिस भी कराऊंगी मैं कि आपको याद हुआ है या नहीं, फिर आप लोग वीडियो को एंड कर देना, ठीक है। चलो
अब बचता है साउथ की तरफ, यानी कि दक्षिण की तरफ। दक्षिण में देखोगे ना तो ये वाली जगह आती है, ये वाली यहाँ से इतना क्षेत्र आएगा दक्षिण में। और आप सभी को पता है यहाँ पर है बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर है अरब सागर, नीचे की तरफ है हिंद महासागर। तो यहाँ से क्वेश्चन ना इस तरह से बनते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बे ऑफ बंगाल के साथ में बॉर्डर शेयर नहीं करता है। अगर ऑप्शन में देता है 1, 2, 3, तो आप क्या आंसर करोगे? ऑप्शन नंबर 3 बॉर्डर शेयर नहीं करता है, किसके साथ में? बे ऑफ बंगाल के साथ में। अब दिक्कत होती है कि याद इसको कैसे रखें, देखो कैसे याद रखोगे। चलो, साउथ की तरफ ना ये 5 स्टेट हैं, यहाँ पे तेलंगाना, यहाँ पे कर्नाटका, यहाँ पे आंध्र प्रदेश, यहाँ पे तमिलनाडु, यहाँ पे केरला, ये 5 स्टेट हैं। 5 में देखो सबसे पहले बीच में तेलंगाना। मैंने ये बताया था ना अभी कि इसको नया बनाया गया था, 29वां नंबर का बनाया गया था। कब बनाया गया था? 2014 में। तो देखो तेलंगाना लैंड लॉक है, लैंड लॉक यानी कि लैंड एरिया से घिरा हुआ है, लैंड एरिया से घिरा हुआ है। देखो लैंड लॉक, लॉक यानी कि बीच में, लॉक यानी कि बीच में है। देखो हम कभी दरवाजे को ताला लगाते हैं ना, तो ताला क्या लगाते हैं? बीच में लगाते हैं ना, किनारे में लगाते हैं, ऐसे याद कर लेना, लेकिन बीच में लगाते हैं। अब समझ लो, ताला हमने लगाया तो ताला को हमने क्या लगाया? ताला को हमने लगा दिया। और जब ताला अगर जाम हो गया तो ताला को जाम से बचाने के लिए क्या लगाते हैं हम इसमें? तेल लगाते हैं ना। ताले को जामने से या जंग लगने की से बचाने के लिए क्या लगाते हैं? तेल लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा? कैसे याद रखोगे कि तेलंगाना बीच में है। अभी ये मत बोलना किसी को ये तेल आप लोग ताला किनारे में लगाते हैं, ऐसा समझ लो कि ताला आपने बीच में लगाई और इसमें आपने जंग लग गई थी और इस जंग से बचने के लिए आपने तेल लगाया। तो ये क्या हो जाएगा? भू अवस्थित क्षेत्र हो जाएगा। इससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं आपसे कि भू अवस्थित क्षेत्र कौन कौन से है ना। तो यहाँ से याद रखना कि साउथ वाले एरिया में भू अवस्थित एकलौता यहाँ पे कौन सा है? तेलंगाना है। कैसे याद रखोगे? जब आपने ताला लगाया बीच में तो जंग लग गया था, तो उसमें क्या डाला? तेल डाला। क्या डाला? तेल डाला। याद रहेगा इससे? चलो, अब इतनी बार मैंने कहा तो याद ही हो जाएगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस तरफ देखोगे, यहाँ पे है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल यहाँ पे आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा यहाँ पे अरब सागर। देखो यहाँ पर बे ऑफ बंगाल, बे यहाँ पे लिखा हुआ है तमिलनाडु, यहाँ पे है आंध्र प्रदेश, नीचे में तमिलनाडु, ऊपर में आंध्र प्रदेश। देखो यहाँ पे है TA, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। देखो टाटा बाय बाय, ऐसा लगना पढ़ने में, टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय। तो कैसे याद रखोगे? बे ऑफ बंगाल के साथ में टाटा, बे के साथ में टाटा, बे के साथ में क्या रखोगे? टाटा। बे ऑफ बंगाल, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। तो ऐसे याद रखोगे तो अब आपको एकदम ईजिली हो जाएगा। अब सवाल आपसे पूछा जाएगा कि बे ऑफ बंगाल से कौन से बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं, तो क्या बता पाओगे? यहाँ पे अगर बता पाओगे तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु बॉर्डर शेयर करते हैं, कर्नाटका और यहाँ पे तेलंगाना और केरला शेयर नहीं करते हैं। कैसे याद रखा आपने? टाटा बाय बाय से आपने याद रखा है, ठीक है, याद रखोगे ना। चलो आगे बढ़ो। आगे बढ़ोगे ना तो यहाँ पे देखो कर्नाटका है, यहाँ पे क्या है? कर्नाटका। और इस जगह में है केरला, इस जगह में क्या है? केरला है। देखो सीखने में थोड़ा समय लगता है ना, सीखने में थोड़ा समय लगता है। तो मैंने सोचा था कि इसको आधे घंटे में कर दूँगी, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम हो गया, कोई बात नहीं। चलो थोड़ा सा ही बचा है अब। देखो यहाँ पे है कर्नाटका, यहाँ पर है तेलंगाना, है ना, तेलंगाना। और इस तरफ है अरब सागर। कैसे याद रखोगे? केरला को ना पढ़ लोगे करेला। क्या पढ़ लोगे? करेला। केरल क्या पढ़ लोगे? करेला। अब देखो करेला खाने में आप में से 90% लोग तो किचकिच करते होंगे आप, क्योंकि वो ख़राब लगता है ना, आपको कड़वा लगता है। आप समझ लो कि आपको अच्छा नहीं लगता, आपको ख़राब लगता है। तो कैसे याद रखोगे कि करेला खाने से आप लोग नाटक करते हैं, क्योंकि करेला अरब खराब लगता है। अरब को हम लोग ख़राब पढ़ लेते हैं यहाँ पे याद करने के लिए। अरब से हम लोग अगर अरब से कोई शब्द बनाया ना, कोई दूसरी शब्द बनाया ना, तो अरब से खराब ही बनेगा। आपको बोल के देखो, जैसे बोलते हैं ना चाय पानी, तेल वेल, नमक वमक, है ना। तो यहाँ पे क्या बनेगा? अरब से खराब ही बनेगा। चलो तो कैसे याद रखोगे? केला जब करेला खाए तो आप लोग नाटक करने लगे, क्योंकि करेला क्या होता है? खराब होता है, खराब लगता है। तो ऐसे याद हो जाएगा आपको, ठीक है। याद हो गया ना? याद हो जाएगा, कोई टेंशन तो नहीं। इन केस अगर आपको याद नहीं होता है तो एकदम फ्री होकर कमेंट कर देना, मुझे बता देना, ठीक है। चलो अब यहाँ पे एक बार सबको अच्छे से देख लो, ताकि आप लोग श्योर हो जाए कि समझ में आया या नहीं, ठीक है। चलो उत्तर प्रदेश क्या हो गया? यहाँ पे मध्य में स्थित हो गया। दक्षिण भारत के राज्य हो गए
अब इसको यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू यहाँ पे सबको यहाँ पे देख लो। चलो अब देखो यहाँ पे आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में हमने पढ़ा 7, यहाँ पे भी हमने याद किया 7। इस जगह में हमने 4 याद किया, यानी कि पश्चिम की तरफ 4 याद किया। पूर्व में हमने ये वाला क्षेत्र याद किया जिसमें हमने 5 याद किए, और नीचे में हम लोग 5 याद किए। यहाँ पे क्या था 7 था, यहाँ पे क्या था 7 था, और यहाँ पे 2 है। तो कितने हो गए यहाँ पे 28 स्टेट हो गए। याद हो गया ना सबको, याद हो जाएगा ना। चलो खाली में प्रैक्टिस करके देखोगे क्या एक बार। चलो देखो मुझे फटाफट बताते जाना कि कहाँ कहाँ पे कौन सा स्टेट है। चलो ये वाला बताओ। ये वाला मैंने क्या बताया, ये वाला मैंने बताया कि बीच में है और दरवाजे को हमने बीच में ताला लगाया था। ताला में हमने क्या डाला, तेल डाला, तो क्या हो जाएगा तेलंगाना। कैसे याद किया, तेलंगाना। अच्छा ये वाला क्या था, ये वाला कौन सा था बताओ। ओडिशा, झारखंड, क्या था ये वाला, क्या था बिहार। क्या था बिहार। हमने किसी भी दिशा में हाथ लगाया, हमने सीखा है किसी भी दिशा में हाथ बढ़ाने से क्या हो जाता है, हमारी हार कभी नहीं होती, हमारी हार कभी नहीं होती। समझ में आ जाएगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये बताओ ये वाला है, ये वाला कौन सा है। राजा कहाँ से गुजरता है, राजा गुजरता है महाराष्ट्र से कहाँ जाने के लिए, गोवा जाने के लिए। कहाँ जाने के लिए, गोवा जाने के लिए। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ कि हिम से चल के किस क्षेत्र से आए थे। जम्मू कश्मीर से लद कर हिम से चल के आए थे हिमाचल प्रदेश। अच्छा यहाँ पे पंजाब कौन सा है, ये वाला है या ये वाला है बताओ। ये किनारे वाला है। कैसे याद किया था आपने, याद किया था कि पंजाब का क्षेत्र यहाँ पे पाकिस्तान की तरफ भी है ना। और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे इधर अंदर में क्या आ जाएगा, हरियाणा। अंदर में क्या आ जाएगा, हरियाणा आ जाएगा। और पंजाब हमारा क्या हुआ था, हरा हो गया था, है ना। यानी कि पंजाब और हरियाणा, पहले पंजाब आएगा फिर हरियाणा आएगी। ठीक है चलो याद हो जाएगा ना, सब चीज़ याद हो जाएगा। अब हम इसको एक और दे लेते हैं, थोड़ा सा बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है इसमें, इसमें बचा हुआ है लोकेशन देखना किसका, यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश का। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। कितने, 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो शुरुआत में मैंने क्या बताया कि यहाँ के 2 केंद्र शासित बने हैं एक राज्य को अलग करके, एक जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा मैंने क्या बताया लद्दाख। क्या बताया दूसरा, लद्दाख। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, इस जगह मैं हटा देती हूँ और फिर से लिख देती हूँ ताकि एक बार समझ में आ जाए। चलो अब इसको थोड़ा सा जूम भी कर लो। चलो अब देखो यहाँ पे क्या बोला मैंने, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू यहाँ पे हो गया, यहाँ पे लद्दाख, JNK लद्दाख। इसके बाद में देखो यहाँ पर है चंडीगढ़, यहाँ पर है चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ भी एक यूटी है, चंडीगढ़ भी एक यूटी है, जो कि देखो यहाँ हरियाणा और पंजाब की यहाँ पे बनी हुई है, इस जगह में बनी हुई है ना, दोनों की कॉमन कैपिटल ही है। तो चंडीगढ़ यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है चलो उसके बाद दिल्ली यहाँ पे देख लो, ये देखो दिल्ली, दिल्ली क्या है, यूटी है, तो दिल्ली एक यूटी हो जाएगी। ठीक है इसके अलावा ये देखो यहाँ पे मैंने शुरुआत में बताया था दमन दीव दादरा नगर हवेली, दमन दीव दादरा नगर हवेली एक यूटी है। ठीक है इसके बाद देखो यहाँ पे देख रहे हो आप पौंडीचेरी, यहाँ पे देख रहे हो आंध्र प्रदेश में पौंडीचेरी, यहाँ पे भी पौंडीचेरी देख रहे हो। और क्या है ये क्षेत्र, तमिलनाडु का क्षेत्र है, यहाँ पे पौंडीचेरी, यहाँ पे कराईकाल। और इसके अलावा आप केरल में भी देखोगे तो महे नाम की जगह में भी पौंडीचेरी देखने को मिलेगी। यानी कि पौंडीचेरी का क्षेत्र, पुदुचेरी इंग्लिश में पढ़ते हैं, पौंडीचेरी का क्षेत्र फैला हुआ है 3 स्टेट में। कौन कौन से, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला में। अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है कि मैंने आपको लोकेशन में बताया था कि यमन जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, पौंडीचेरी और कराईकाल जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, और महे यानी कि केरल पड़ता है। महे यानी कि पौंडीचेरी केरल में पड़ता है, और ये तीनों मिला के क्या बोलते हैं, पौंडीचेरी कहा जाता है। पौंडीचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, पौंडीचेरी केंद्र शासित प्रदेश है। तो कितना नंबर का हो जाएगा ये हो जाएगा 6th नंबर का, ये हो जाएगा 6th नंबर का, है ना, 7th नंबर का। चलो 7th नंबर का, ये 6th नंबर का मैंने बताया है यहाँ पे। अब उसके अलावा यहाँ पे एक बचता है देखो, अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार, ये 8th नंबर का हो जाता है, ये
8 नंबर का हो जाता है। याद हो गया ना? याद हो जाएगा ना? एक बार फिर से देख लो। देखो यहाँ पे क्या बोला मैंने, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 हो गए। यहाँ पे चंडीगढ़ 3, दिल्ली 4, दिल्ली 4 के बाद में ये 5, ये हो जाएगा यहाँ पे 6, ये हो जाएगा यहाँ पे 7, और कौन सा छूट गया है मुझसे, कौन सा छूट गया यहाँ पे, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली के बाद में दादरा नागर हवेली, दमन दीव, और एक जगह यहाँ पे लक्षद्वीप छूट गया था ना, लक्षद्वीप। तो इस जगह में आपको लक्षद्वीप आ जाएगा, जो हमारे भारत का सबसे कितने नंबर का, सबसे एरिया के हिसाब से अगर बात करें तो एरिया के हिसाब से क्या हो जाएगा, एरिया के हिसाब से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। तो लक्षद्वीप का लोकेशन यहाँ पे, अंडमान का यहाँ पे, पौंडीचेरी 3 जगह में है। ये देखो यमन आंध्र प्रदेश में, यहाँ पे पौंडीचेरी, यहाँ पे कराईकाल, और यहाँ पे महे, ये हो जाएगा 3rd, और ये हो जाएगा 4। यहाँ पे दिल्ली 5 नंबर में आ जाएगी, चंडीगढ़ आ जाएगा 6 नंबर में, जम्मू आ जाएगा 7, और लद्दाख आ जाएगा 8। तो इस प्रकार से 8 है। देखो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा यूटी जो है वो लद्दाख है। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा एरिया लद्दाख का है। उसके बाद में सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा लक्षद्वीप का है, सबसे छोटा लक्षद्वीप का है। अगर सेकंड नंबर की बात करें तो सेकंड नंबर का यूटी क्या हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर। और इसी में अगर आप स्टेट का पूछते हो ना, तो स्टेट में सबसे बड़ा हो जाएगा राजस्थान, दूसरे नंबर पे एमपी, तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश। याद हो जाएगा ना सबको? याद हो जाएगा? ठीक है, चलो। उसके बाद में क्या हो जाएगा, उसके बाद में क्या हो जाएगा कि सबसे छोटा तो आपको दिख ही रहा है, यहाँ पे गोवा है। सबसे छोटा क्या है? गोवा है, सबसे छोटा गोवा है। याद हो जाएगा ना सबको? चलो अब वीडियो को एंड करते हैं, काफ़ी देर हो गया। एक बार चाहते हो तो आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेना। वैसे तो मैंने प्रैक्टिस करा दिया है, ज़रूरत नहीं होगी, और मुझे लगता है कि आप लोगों को याद हो ही गया होगा, है ना? याद हो ही गया होगा। और अगर याद नहीं हुआ होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपको याद नहीं आया या समझ में नहीं आया। और अगर आपको याद हुआ है, अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करना, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है तो वीडियो में कमेंट करके ये भी बताना कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, ठीक है? ताकि मैं वीडियोस कंटिन्यू बना पाऊँ और मुझे अच्छा फील हो कि आपको पढ़ा पा रही हूँ, बता पा रही हूँ, ठीक है? चलो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू।